क्या वाकई एक इस्लामिक नाटो बनने वाला है? ये सवाल देखिए अचानक नहीं उठा। कुछ महीने पहले सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ था, अब रिपोर्ट आ रही है कि तुर्की भी इस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में शामिल होना चाहता है और यहीं से पूरा जियोपॉलिटिकल नैरेटिव शुरू होता है। अब जरा रुक कर एक बिग पिक्चर देखिए। जो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट है, सऊदी अरब इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग है और तुर्की जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी खासकर ड्रोन और मिलिट्री इंडस्ट्री में काफी आगे निकल चुका है। तो अगर ये तीनों एक साथ आते हैं तो ऑन पेपर ये वाकई एक मजबूत मिलिट्री अलायंस बनता है। तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ये इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक कंसर्न है? देखिए, सच ये है कि इंडिया को इससे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लेकिन पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे हालात में देश के पास एक रास्ता होता है, स्ट्रेंथन योर ओन कैपेबिलिटीज। इंडिया को अपने डिफेंस पावर को और तेजी से बढ़ाना होगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको सत्ता के मुंह से ऊपर उठना होगा, फ्रीबीज पॉलिटिक्स पर लगाम लगानी होगी और जो हमारा डिफेंस बजट है, इसको कोर नेशनल प्रायोरिटी बनानी होगी। लक्ष्य बिल्कुल साफ होना चाहिए कि इंडिया इतना सेल्फ रिलायंट और पावरफुल बन जाए कि वो किसी भी अलायंस से अकेले निपट सके। लेकिन अब आप एक रियल जियोपॉलिटिक्स को समझिए कि दुनिया में कोई भी अलायंस परमानेंट नहीं होता। जो गठबंधन होते हैं वो किसी आइडियोलॉजी से नहीं, वो नेशनल इंटरेस्ट से बनते हैं और जैसे ही इंटरेस्ट बदलते हैं, जो अलायंस हैं ये रीअलाइन होते रहते हैं। तो आज सऊदी अरब और तुर्की एक दूसरे को करीब आ रहे हैं, तो उसकी बड़ी वजह है कि इजराइल फैक्टर। वहीं पाकिस्तान इस पूरे ब्लॉक में सिर्फ इस वजह से मौजूद है कि इंडिया सेंट्रिक फियर है उसमें। अगर फ्यूचर में इजराइल अपनी एग्रेसिव पॉलिसी में बदलाव करता है तो सऊदी अरब और तुर्की के लिए ये अलायंस उतना स्ट्रेटेजिकली रिलेवेंट नहीं रह जाएगा और तब ये पूरा प्लेटफॉर्म सिर्फ पाकिस्तान का जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा टूल बनकर रह जाएगा। आगे चलकर अगर तुर्की में भी रिजीम चेंज होता है तो संभव है कि वो भी अपना एंटी इंडिया स्टांस छोड़ देंगे, क्योंकि उनको पाकिस्तान से कुछ मिलने वाला है नहीं। उनकी इकोनॉमी जिस तरह से कमजोर हो रही है, उनको इंडिया की जरूरत पड़ेगी। और सऊदी अरब के साथ इंडिया के रिश्ते काफी अच्छे हैं। एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन ठीक ठाक स्तर पर है और यही वजह है कि लॉन्ग टर्म में जो ये तथाकथित इस्लामिक नाटो अपनी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस खो सकता है। सऊदी अरब और तुर्की धीरे धीरे इससे डिस्टेंस बनाने लगेंगे और पाकिस्तान एक बार फिर आइसोलेटेड प्लेयर बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है, इंडिया को इससे निपटने के लिए और क्या कदम उठाने चाहिए?